हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनने का सपना देखा है आपने, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसिव इनकम बनाना पड़ेगा। पैसिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम क्या होता है, मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्टिव इनकम मीन्स ये होता है कि अगर आप सुबह नौकरी पे गए, शाम को आए, तो महीने के लास्ट में आपको एक पगार मिलती है। उस पगार से आपका काम चलता है। बिजनेसमैन सुबह शटर उठाता है, शाम तक वहां पे काम करता है, उसके आदमी काम करते हैं और उसके बाद शाम को शटर डाउन करता है और उसको जो प्रॉफिट होता है डे का, मंथ के एंड में उसका एक प्रॉफिट बन जाता है। ऐसे ही दिहाड़ी मजदूर सुबह जाता है काम पे, शाम को आता है और दिन की 500-700 रुपए अपनी कमाई पाता है। तो सैलरीड लोग महीने भर काम करके पगार पाते हैं। बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, ये सभी लोग काम करते हैं तो इनकी फीस मिलती है। पर आप अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे तो वो एक टीम बनाता है, वो एक कंपनी डालता है, फैक्ट्री डालता है और सबको 8 घंटे बोलता है काम करिए। 8 घंटे आप अगर काम करते हैं उस फैक्ट्री में, या लोग काम करते हैं, तो 24-25 दिन, यानी महीने में 24-25 दिन आप अगर काम करते हैं तो उस 200 घंटे आपसे वो काम लेता है और उस 200 घंटे का आपको एक सैलरी देता है। 25,000, 30,000, 50,000, 40,000, 80,000 लोग अलग अलग सैलरी पाते हैं और लोग उस सैलरी में बड़े खुश हो जाते हैं। तो जॉब पर अगर आपका जाना बंद हो गया तो आपकी इनकम बंद। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जब हम जॉब के साथ साथ कर सकें और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए या मेरी जॉब छूट जाए तो भी हम पैसे बनाना चालू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। जैसे आपने आम का पेड़ आज एक लगा दिया और आपने 2, 4, 5 साल तक उसकी थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसके अगले 200 साल तक आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे पानी डाले न डाले, आपको 200 साल तक आम खाने को मिलता रहेगा। इसको वॉरेन बफे साहब ने एक कोट बोला है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सोते सोते पैसे कमाने का रास्ता नहीं बनाया तो आपको मरते दम तक, आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, आप जॉब पे गए, शाम को आए, महीने के लास्ट में जो आपको सैलरी मिली, दैट इज एक्टिव इनकम। बट एक्टिव इनकम, डॉक्टर अपना ऑफिस पे जाता है, दिन भर क्लिनिक पे काम करता है, शाम को आता है तो उसको भी 4,000, 5,000, 2,000 जो भी होता है उसको फीस मिलती है। वो भी उसकी एक्टिव इनकम है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी फीस मिलनी बंद हो जाएगी। बट पैसिव इनकम साथ ऐसा नहीं होता। तो पैसिव इनकम होता क्या है? आपने एक बार कोई बिजनेस शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद अब आप जाएं न जाएं, आपके पीछे आपकी टीम या आपका पैसा काम करता रहेगा और वो आपको रेगुलर पैसा देता रहेगा अगले 10 साल, 20 साल तक, 50 साल तक। आम के पेड़ वाला हाल है कि आम के पेड़ को आपने आज लगाया और 200 साल तक आपके बच्चे खाते रहेंगे। ऐसे ही आपने आज बिजनेस डाला और आपकी पुश्तें खाती रहेंगी। तो ये कैसे होता है पैसिव इनकम? क्या ये पॉसिबल है कि हम भी कोई बिजनेस कर पाए? क्योंकि आपने बिजनेसमैन को देखा, बिजनेसमैन क्या करता है, एक फैक्ट्री डालता है, उसमें मजदूरों को हायर करता है, लोगों को हायर करता है, उनका टीम लीडर हायर करता है, सुपरवाइजर हायर करता है, मैनेजर हायर करता है, जैसे हम लोग वहां पे काम करते हैं। और हमें पूरे 1 महीने काम करने का, डेली का 8 घंटे का, 1 महीने में 4-5 छुट्टियां हो गई, संडे, आपको 24 दिन काम करवाता है। लास्ट में पूरे महीने में आप लगभग 200 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे डेली, 24-25 दिन हमने काम किया, 200 घंटे। उस 200 घंटे काम करने का हमें वो 20,000, 50,000, 1 लाख तनख्वाह देता है। अगर मालिक काम पे आए या ना आए, फिर भी आप जाएंगे। आप सुपरवाइजर हैं तो आपके अंडर में 8 मजदूर हैं तो आप 8 मजदूरों का काम देखेंगे और अपनी रिपोर्ट बना के अपने ऊपर वाले बॉस को भेजेंगे, वो मालिक को भेज देगा। मालिक काम पे आए ना आए फिर भी उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, उसका काम होता रहेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो क्या हम छोटी पूंजी में भी कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां की अगर हम जॉब पे जाएं या न जाएं, काम पे जाएं या न जाएं, हमारा पैसा बना रहे, आता रहे रेगुलर इनकम, तभी आप अमीर बन पाएंगे। क्योंकि अमीर के लिए जरूरी नहीं कि आप जॉब कर करके ही आप अमीर बनेंगे। जॉब करने वाला कभी अमीर नहीं बनता, उसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए ही चाहिए। अब पैसिव इनकम कैसे हो सकते हैं? जहां हम सिर्फ 5, 10, 20,000 रुपए लगाएं और हमारा एक इनकम शुरू हो जाए लॉन्ग रन में। एक ऐसा, तो मैं आज आपको 7 पैसिव इनकम बताऊंगा जो कि एकदम डिफरेंट हैं, जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा, अदरवाइज नहीं सुना होगा। ये मैं ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए। इनमें से काफी कुछ मैं खुद करता हूं, खुद मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, फिर मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। जिसमें से फर्स्ट वन होता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली आपको एक जीएसटी लेना होता है। आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन से आप भी जूते, कपड़े खरीद लेते हैं, टॉयज खरीद लेते हैं। आप बहुत सारे सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, मिक्सी भी, कूलर भी, इवन एसी तक आपको ऑनलाइन आ जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। सिंपल एक जीएसटी लीजिए, किसी भी सीए से बात करेंगे, टैक्स वकील से बात करेंगे, एक जीएसटी आपको मिल जाएगा। महीने का 300, 400, 500 रुपए जमा करना पड़ता है।
टैक्स के चार्ज, उसके चार्जेज होते हैं। तो साल का 4-5 हजार रुपए जीएसटी का खर्चा आता है ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज आप 3-4 हजार में भी बार्गेन करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप उसमें गिफ्ट आइटम 2,000, 5,000, 10,000 का लाइए, टॉयज लाइए, क्लॉथ्स लाइए, लॉन्जरीज लाइए, या जो भी सामान आप बेच सकते हैं, खिलौने लाइए, आप उनका थोड़ा थोड़ा सेट लाइए, ऑनलाइन उनको बेचिए। आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहां से ऑर्डर आएगा, फ्लिपकार्ट पे फोटो खींच के डालिए, उधर से ऑर्डर आएगा, इधर से आप उनको माल भेजिए। पैकिंग मटेरियल आपके सिटी में हर जगह मिल जाएगा, सिर्फ जीएसटी नंबर होना चाहिए। आप हार्डली 10 से 15 हजार के बीच में ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसका लॉन्ड्री का बिजनेस है और उसके पास 1,000-1,500 हर महीने का ऑर्डर होता है। मीन्स उसकी इनकम लाख रुपए के लगभग वो बना लेता है फ्री में। सुबह शाम जॉब, सुबह जाता है जॉब पे, शाम को आता है, उसके बाद अपने ऑर्डर्स को पार्सल कर देता है। जिस दिन छुट्टी होती है माल परचेजिंग करके लाता है और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस उसने सेटअप किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप इसे 10 to 15,000 रुपीज में ही शुरू कर सकते हैं। सेकेंड आता है जो इससे भी आसान है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हर आदमी के पास आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। हर आदमी जागरूक हो गया, हर आदमी चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करा ले। हर आदमी के पास बाइक है, कार है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी लोग अवेयर हो गए हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे 100, 200, 500 लोग जिनसे आप बात करें, उनसे बस एक बार अप्रोच करें। अगर वो ले लेता है, महीने में आप अगर 2-4 भी करते हैं तो साल में 12 चौके 48, 50 LIC आप कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या 50 गाड़ियों का इंश्योरेंस कर देते हैं। तो आपको साल के लास्ट में 2-3 साल अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपको 200-250 कस्टमर बन जाते हैं तो आपके साल की 2-2.5-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी। LIC में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। 2-2.5 हजार रुपए फीस जमा करके एक छोटा सा एग्जाम होता है, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप LIC एजेंट या जनरल इंश्योरेंस के एजेंट बन जाएंगे। ये प्राइवेट कंपनीज भी फ्री में बनाती हैं अपना जनरल इंश्योरेंस का एजेंट, तो आप इसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। थर्ड होता है, ये सबसे यूनिक है, म्यूचुअल फंड एजेंसी। आजकल हर आदमी म्यूचुअल फंड की बात करता है, SIP की बात करता है। इसके लिए NISM का एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें 2,500 हजार रुपए लगभग फीस जाती है। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए हार्डली 4-5 हजार रुपए के कुल खर्चे में आपको म्यूचुअल फंड की एजेंसी मिल जाती है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड, हर आदमी जिसको भी अप्रोच करोगे कि आप SIP करा लो, अगर वो जॉब करता है तो तुरंत 1,000-2,000 के SIP हर आदमी कराना चाहता है, बट उनको रास्ता नहीं पता कि कहां से कराना है। तो आप अगर एजेंसी ले लेते हैं तो आप किसी को भी अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे अगर आपके 100, 200, 500 कस्टमर बन गए 2-3-4 सालों में, तो जो आदमी आज एक SIP शुरू करेगा वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक SIP जमा करेगा। आपको हर महीने चाहे 100 रुपए आए, चाहे 200 रुपए आए, आपके अगर 1,000 कस्टमर आ गए तो आपको लाखों रुपए हमेशा आता रहेगा 10 साल, 20 साल तक। और ये आपका बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। आप बेड पर रहें, चाहे आप ऑफिस जाएं, चाहे कहीं भी रहें, आपके पैसे आपके खाते में आते रहेंगे, क्योंकि लोग SIP हर महीने जमा करते रहेंगे। दूसरा, इसके बाद जो आता है फोर्थ स्टेप, वो होता है शेयर बाजार। अगर आप शेयर बाजार को समझते हैं तो किसी भी ब्रोकरेज कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जो आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी होती है। अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग की ले लीजिए, शेयर खान की ले लीजिए, या किसी भी कंपनी की अगर ले लेते हैं, उसमें 20,000 से लेकर 50-60 हजार रुपए तक का खर्चा होता है। अगर आपने फ्रेंचाइजी ले ली और शेयर का आपको नॉलेज हो गया, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, यहाँ पे आपको नॉलेज की इंपॉर्टेंस ही है, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको शेयर का नॉलेज है तो आप अगर 100-50 क्लाइंट बना लेते हैं, डीमैट खोल देते हैं। डीमैट खोलना होता है लोगों का, म्यूचुअल फंड्स करने होते हैं। अगर आपने डीमैट खोल दिए, 25, 50, 100, 200 लोगों के डीमैट खोल दिए, उसमें से 100-150 आदमी आपके ट्रेडिंग करने लगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप 50,000 रुपए और लाख रुपए महीने का कमाने लगेंगे। हर महीने लोग ट्रेड करेंगे, आपके खाते में अपने आप पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे यूनिक बिजनेस है और सबसे अच्छा बिजनेस है। 50-60 हजार रुपए तक अगर आप बजट बनाते हैं तो बहुत अच्छा, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, कोई आपको ऑफिस नहीं बनाना है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ आता है यूट्यूब ब्लॉगर। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, किसी भी टाइप की स्किल है, अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आपको डांस करना आता है, आपको अगर पढ़ाना आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन मेरी डॉटर भी फिजिक्स वाला करके एक चैनल है, उस पर सब्सक्राइब किया है, उसका वीडियो भी देखती है और साथ में उसको फीस भी पे करती है। तो आप अगर कोई भी चीज जानते हैं, डांसिंग हुआ, ब्यूटी टिप्स हुई, कुकिंग हो गई, निशा मधुलिका के बारे में आपने अगर शायद सुना नहीं होगा तो यूट्यूब पे वो करोड़ों रुपए मंथली उसकी कमाई है। सिर्फ वो खाना बना करके डाल देती है, लोग देखते हैं और उनको करोड़ों रुपए का एड और आता है, उनका जो भी बनता है मंथ का पे आउट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको जो भी आता है वो चीज आप यूट्यूब पे डालिए, ब्लॉग बनाइए और थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप साल 6 महीने मेहनत करते हैं तो आपको लाखों रुपए की महीने की इनकम चालू हो जाएगी।
इसके बाद छठवां होता है शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करके या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके। मैं इंट्राडे के बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इंट्राडे में नॉलेज चाहिए। जब आपको नॉलेज नहीं है तो इंट्राडे ट्रेड मत करिए, बट स्विंग ट्रेडिंग आसान होती है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर मैं वीडियोज भी बनाता हूं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि शेयर बाजार में कैसे खरीदते हैं। आज आप शेयर खरीदें, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने रखें। आप एक रेगुलर बना लीजिए कि मुझे महीने का 5% कमाना है। महीने का 5% अगर आप कमाना है तो बहुत आसान होता है। निफ्टी 50 के जो निफ्टी इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके शेयर, कोई भी शेयर ले लीजिए। एक एग्जांपल के लिए आपने 50,000 का माल खरीदा, 5% होता है 2,500। आप हर हफ्ते 5% का टारगेट बनाइए, 2% का टारगेट बनाइए, महीने का 5% का टारगेट बनाइए। ये सबसे आसान है। महीने का 5% आप टारगेट बनाते हैं तो साल का हो जाता है 12 into 5 दैट इज 60%। साल का 60% का रिटर्न आप निकालें। ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है क्योंकि 5% मंथ का निकालना बहुत आसान है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आज आपने लिया, हफ्ते भर माल, 10 दिन माल, 1 महीने रखा और 5% प्रॉफिट हुआ तो आपने बेच दिया। आपका टारगेट है सिर्फ 5% बनाना। ये कोई भी आदमी बोल देगा कि ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनेंगे, बट आप 5% बनाने की बात करोगे तो हर आदमी कहेगा हाँ 5% बन जाते हैं। तो उसी को हर 12 महीने पे आप कैलकुलेट करिए तो 12 पंचे 60 रुपए 60% होते हैं। तो ये सबसे आसान है, ये मेरा भी फेवरेट है, मैं इसको फॉलो करता हूं। इसके बाद आता है आपका रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका कि ग्राउंड फ्लोर बना है तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप उसको बना देते हैं और उसको आप रेंट आउट कर देते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो आपको एक रेंटल इनकम चालू हो जाती है। ये भी एक पैसिव इनकम है। आप ऑफिस जाएं न जाएं, आपका अगर रेंट पे मकान है तो आपको उसका रेंटल इनकम मिलता रहेगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने उसका एक फ्लैट खरीदा था छोटा सा, और उसका मुझे हर महीने रेंटल इनकम आता है। फिर मेरे पास एक और मकान था, 100 गज का प्लॉट था, उस पर मैंने 2 फ्लोर बनवाए, दोनों फ्लोर को मैंने रेंट पे दे दिया। अभी के डेट में 10,000 पर फ्लोर आप काउंट करेंगे तो मेरे पास लगभग 3 फ्लोर हैं जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो ये एक रेंटल इनकम हो सकती है। आप पास खाली प्लॉट पड़ा है तो उसको किसी पार्किंग वाले को दे दीजिए, वो पार्किंग का आपको पैसा, जितनी गाड़ी पार्किंग होगी 500 रुपए पर गाड़ी, वो भी आपको एक इनकम हो सकती है। या फिर अमेजॉन या बहुत सारी कंपनीज अपना हब बनाती हैं जहां पे माल रखती हैं, तो ऐसा अगर आप कहीं पे दे सकते हैं। आप वहां पे शॉप अगर बन सकती है, कोई अच्छी लोकेशन पे है तो आप उसमें शॉप बना दीजिए, शॉप बना के उसको किसी पे रेंट पे दे दीजिए, या आप खुद वहां पे बैठ जाइए, फोटोकॉपियर मशीन डाल दीजिए, कोई भी बहुत सारी आप वहां पे, आप अगर साइबर कैफे डाल देते हैं या कोई भी जो काम आपको लगता है कि यहाँ पे चल सकता है, थोड़ा सा सर्वे करिए और उसको स्टार्ट करिए, तो आपका ये बहुत अच्छा पैसिव इनकम बन जाता है। मेरे एक फ्रेंड की शॉप थी, स्टेशनरी शॉप थी, उसने मुझसे मिला, बोला कि आप लोगों को बताते हैं, मुझे बताइए मैं यहाँ क्या करूं। मैंने उनको बोला आप एक फोटो कॉपियर यहाँ पे डाल दीजिए। फोटो कॉपियर उन्होंने कहीं से EMI पे ले आए और डाल दिया। अभी उनकी डेली की 500-700 रुपए डेली की इनकम हो जाती है फोटो कॉपियर से। लोकेशन अच्छी थी। अब वो बोलते हैं कि यार मुझे 500 रुपए डेली के हिसाब से महीने का 15,000 रुपए फ्री का इनकम मिलता है, अब मुझे 3,000 समथिंग उनकी EMI जाती है, तो लगभग 10,000 EMI देने के बाद भी उनको 10,000 बचत होती है और अगले 5 साल में उनका वो भी फ्री हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये सारी इनकम जो भी मैंने डिस्कस किया, ये सारी पैसिव इनकम है। इनके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, और आपने अगर रेगुलर इन पे 1, 2 साल 3 साल काम कर दिया तो जिंदगी भर आप बैठ के खा सकते हैं। ये आपको हमेशा पैसे देते रहेंगे। प्लस ये बिजनेस अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाएगा अगर आपने इन पे 2 साल दे दिया। तो आप पैसिव इनकम के बारे में प्लान करें, आप जरूर अमीर बनेंगे। थैंक यू।